नमस्कार दोस्तों। आज अपना अगला टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन समितियां। मतलब आसान सा टॉपिक है और एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और जिनको ये लगता है कि ये यार टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, अरे यार एक बार आए हुए क्वेश्चन देखो आप। मेन क्वेश्चन क्रीम क्रीम जो क्वेश्चन है ना, वो तो पिछले साल पूछ लिए और वही क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो पक्का पक्का इसमें रिपीट होगा इस बार, देखना। पहले देखो, एसएमसी में अभिभावक जो होते हैं ना, वो कितने होने चाहिए? तो 3/4 होने चाहिए। पिछले साल ग्रेड 3 में ये पूछा था, लेवल 1 में। इसके बाद देखो, एसएमसी की जो कार्यकारिणी बैठक है ना, वो कब होती है? तो वो अमावस्या को होती है, ये भी पूछ लिया। इसके बाद एक प्रश्न ये पूछा, एसएमसी में जो संस्था प्रधान होता है वो कौन होता है? तो वो इसका सचिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, एक प्रश्न ये पूछा कि यदि आपकी एसएमसी में 12 सदस्य हैं, कुल 12 सदस्य हैं, तो उसमें महिला कितनी होनी चाहिए? तो महिला होती है 50%। तो 12 का 50% मतलब आधा कर दो, कितनी हो जाएगा? 6। और एक प्रश्न ये पूछा कि आरटी की धारा जो 21 है उसमें किसका उल्लेख है? तो उसमें एसएमसी का उल्लेख है। अब बताओ यार, एग्जामिनर मतलब पेपर सेटर ने भी यार सारे क्वेश्चन क्रीम वाले ने तो निकाल लिए पिछले साल। अब पता नहीं इस बार जो है क्या पूछेगा। अब यही डर सता रहा है। अरे बिल्कुल भी डरना नहीं है, इन्हीं में से ये क्वेश्चन रिपीट होगा, पक्का पक्का देख लेना। अब देखो, फर्स्ट ग्रेड में भी 2 क्वेश्चन आए थे, उनको भी देख लेते हैं। देखो, अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, क्या ये एसएमसी का कार्य है? क्या बिल्कुल नहीं है। एसएमसी तो विद्यालय में होती है, तो उसमें यार टीचर को ट्रेनिंग की मतलब कहाँ आती है? टीचर तो ट्रेनिंग खुद भी पहले लेके आता है। इसके अलावा आरएससीटी उदयपुर है, वो उसके लिए क्यों बनी है फिर? तो ये एसएमसी का कार्य नहीं, तो ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। एक और पूछा था, शिक्षा मंत्री जो होता है क्या एसएमसी का सदस्य होता है? क्या बिल्कुल नहीं होता। एसएमसी विद्यालय, मैंने अभी आपको बताया विद्यालय की बात करेगा, तो विद्यालय में कौन हो सकता है? या तो शिक्षक हो सकते हैं, या फिर कोई जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई मान लो वार्ड पंच है, कोई सरपंच है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री है, बीएलओ है, कोई डीओ है, क्या जरूरत है उनकी? तो ये अपने सिंपल क्वेश्चन पूछे। अब अपने इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखो, विद्यालय में 2 प्रकार की समितियां होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। एक तो होती है एसएमसी, जो कक्षा 1 से 8 के लिए होती है, और एक होती है एसडीएमसी, जो कक्षा 9 से 12 के लिए होती है। ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना तो इसका आरटी में उल्लेख है, ना आप बड़ी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अभी ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कक्षा 1 से 8 तक ही आपको बनना है। तो परीक्षा में भी क्वेश्चन नहीं आया। और एसडीएमसी यदि ज़्यादा से ज़्यादा कथन वाले क्वेश्चन में अगर पूछ भी लेगा, तो वो इतना पूछ सकता है कि राजस्थान में एसडीएमसी में कितने सदस्य हैं फिलहाल? तो याद रखिएगा 23 हैं। जैसे राजस्थान वाली एसएमसी में 2016 के बाद 16 सदस्य हैं। इसके अलावा एसडीएमसी में यदि अध्यक्ष सचिव का पूछ लेना, तो याद बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसे सोच लेना एसएमसी का उल्टा है। एसएमसी में जो अध्यक्ष होता है वो वहाँ पे सचिव होगा, और जो एसएमसी में सचिव होता है वो वहाँ पे अध्यक्ष होगा। उल्टा होगा, उल्टा याद रखना बस। अब अपन एसएमसी को शॉर्ट में समेटें। तो देखो, एक तो देखो आरटी 2009 की धारा 21 में इसका उल्लेख है, और 2011 वाली आरटी नियमावली है, उसमें नियम नंबर 3, 4, 5 में इसका जिक्र दे रखा है। तो ये थोड़ा रिवीजन करें। इसके अलावा देखो, इसका गठन पूछे तो 10/5/2011, हालांकि गठन वाला नहीं पूछेंगे, डेट ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है एसएमसी में। इसके बाद देखो, इसका अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। और अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक में से होता है। अब इसको भी रटने की जरूरत नहीं, ऐसे होता है अध्यक्ष, ऐसे होता है आपका अभिभावक। अभिभावक भले ही वो महिला हो सकती है, क्योंकि महिला भी तो अभिभावक होते हैं। इसके बाद देखो सचिव, तो सचिव कौन होता है? सलाह प्रधान या संस्था प्रधान। मान लो किसी विद्यालय में कोई प्रधानाध्यापक नहीं है, खाली पद चल रहा है, तो वहाँ पे फिर वरिष्ठ जो अध्यापक है उसको बना दिया जाता है। तो इसको भी रटना नहीं, से सचिव, और से क्या हो जाएगा? सलाह प्रधान या संस्था प्रधान। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना। अभिभावक वाला पूछ लिया पिछले साल, तो संख्या होती है 3/4 यानी 75%, मतलब ज़्यादा अभिभावक ही होते हैं एसएमसी में। बात देखो महिला, और महिला कितनी होती है? 50%, यानी आधी होनी चाहिए। अगर 16 सदस्य हैं तो 8 महिला होनी चाहिए। अगर 12 अभिभावक है तो उसमें 6 क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। इसके बाद देखो, राजस्थान के एसएमसी कार्यकारिणी में कितने हैं? 16 सदस्य। एक बैठक वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। एसएमसी में साधारण सभा जो होती है ना, उसकी बैठक तो होती है 3 महीने में एक बार, और जो मेन कार्यकारिणी सभा होती है उसकी बैठक होती है प्रत्येक अमावस्या को। तो ये अमावस्या वाली पिछले साल पूछ ली, तो हो सकता है इस बार ये पूछ लेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। साधारण सभा में मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साधारण सभा में सारे लोग होते हैं, से साधारण से सारे लोग। सारे लोग कौन? जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता अभिभावक हो गए, और सारे टीचर हो गए। मतलब ये तो एक प्रकार से ऐसे मान लो कि ऐसी सभा है जिसमें केवल चाय पे ध्यान दिया जाता है, चाय पीना है बस, और कुछ नहीं करना है। मैंने जो काम करना है ना, वो कार्यकारिणी सभा होती है। इसीलिए ये साधारण सभा मिलकर एक कार्यकारिणी सभा बनाते हैं, जिसमें मतलब कम से कम सदस्य हो और बेहतर से बेहतर कार्य हो। जैसे राजस्थान के एसएमसी में कार्यकारिणी सभा में 16 सदस्य होते हैं, तो मेन कार्यकारिणी सभा समिति होती है, और इसका कोरम जो होता है ना, वो 1/3 होता है। किसके कोरम की चर्चा कर रहा हूँ? कार्यकारिणी सभा समिति, क्योंकि ज़्यादा ये कार्यकारिणी सभा समिति वाले कोरम वगैरह पूछे जाते हैं। हालांकि याद रख सकते हो, साधारण सभा का भी कोरम 1/4 होता है। 1/4 का मतलब 25%, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एसएमसी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। इसके बाद देखो, एसएमसी के कार्य बिल्कुल इसमें रटना नहीं है। आप तो वैसे ऐसे सोचो कि यार 16 सदस्य स्कूल में बैठ के क्या बातचीत कर सकते हैं? क्या वो ऐसे बात करेंगे कि यार हर गांव को सरपंच एक बार इन बना दूँ? आप बात तो बिल्कुल ही कौन करेंगे, केवल बच्चा की बात करेंगे, बच्चे की प्रगति की बात करेंगे, एक विद्यालय की बात कर सकें। तो इसमें मोटा मोटी चीज़ें ध्यान रखना, जैसे मिड डे मील का संचालन है, क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब मॉनिटरिंग लिख दिया तो वो सारे काम आ गए। अगर विद्यालय में पानी की टंकी खराब हो रखी है तो उसकी भी बातचीत करना ये एसएमसी का कार्य है।
विद्यालय का लेखा जोखा, अब लेखा जोखा में सारे आ गए। नामांकन ठहराव या नामांकन सुनिश्चित करना, एसडीपी का निर्माण करना, विद्यालय विकास योजना जो बनती है धारा 22 में जिसका उल्लेख है वो इसमें आ गया। नए विचारों को प्रस्तुत करना, मोटे मोटे लिख दिए, इनसे आपका क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। अब अपन कुछ नोट लगा के 5-4 बातें लिखी हैं वो देख लेना। एसएमसी का गठन संचालन संबंधी विवादों में अंतिम निर्णय जो लेगा वो डीओ प्रारंभिक शिक्षा, एक मोटा मोटी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बराबर मत आने की स्थिति में बैठक का जो अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, निर्णायक मत देगा, सचिव वहां पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यदि सदस्य समिति की 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है, लगातार 3 बैठक में वो अनुपस्थित हो रहा है, तो फिर उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हालांकि सदस्य समाप्ति तो और भी कई अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन वो बेसिक है, वो आप बेहतर अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो गई तो ऑटोमेटिक बच्चा उस विद्यालय से हट गया, तो फिर उसके अभिभावक का क्या उचित रह जाएगा, लेकिन वो बेसिक है। लेकिन ये ध्यान रखना है, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो रहा है तो फिर उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो चौथा पॉइंट, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैंने अध्यक्ष और सचिव के मोटा मोटी जो कार्य होते हैं वो मैंने लिखे हैं। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ध्यान रखना। बैठक की अध्यक्षता करना, बैठक को आहूत करना, ये मुख्य रूप से अध्यक्ष के कार्य हैं, लेकिन उस बैठक में अपन को किस मुद्दे पे बातचीत करनी है, यानी बैठक के जो एजेंडे हैं और इस बैठक की जो सूचना है वो सचिव के माध्यम से दी जाती है, ये ध्यान रखना। विधान सभा की जो बैठक है उसका कोरम 25% या 1/4 होता है। इसके बाद एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि एसएमसी का कार्य क्षेत्र विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी के निवास स्थान तक ही होता है। इसके बाद देखो अपना 7वां पॉइंट, और 7वें पॉइंट में मैंने बैठक से संबंधित 2-3 बातें लिखी हैं। एक तो ध्यान रखेंगे बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि 3 महीने में एक बार बुलानी है, कोई जरूरी नहीं है कि अमावस्या को ही बैठक बुलानी है। जब जरूरी हो, बहुत ज़्यादा एजेंडा महत्वपूर्ण हो तो बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। तो याद रखना बैठक की जो सूचना है वो 4 दिन पूर्व दे दी जाती है, अति आवश्यक हो तो 2 दिन पूर्व है। और एक ध्यान रखना, जिसे अपन ने बैठक अमावस्या को बुलाई, कोरम 1/3 पूरा नहीं हुआ तो याद रखना 7 दिन बाद वो बैठक वापस बुलाई जाती है, री बैठक अपन जिसको कहते हैं। लेकिन 7 दिन के बाद जो बैठक हो रही है उसमें कोरम की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा 1/3 कोरम पूरा नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने जो बातचीत करनी है वो करके रहेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए अब इसका जो अंतिम पॉइंट कि राजस्थान की 16 सदस्य कार्यकारिणी समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, और ये सारा जितना भी डेटा देख रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए गुरुजी तेदार ग्राउंड लिख रहे हो ये बात, ना साहब, सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। और ये फोटो देख रहे हैं ये भी आपकी वेबसाइट पर डाल रखा, आप देखना। तो देखो क्या लिखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति में एक 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं। मोटा मोटी देखेंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। देखो, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। 11 सदस्य कौन होते हैं, निर्वाचित अभिभावक, हालांकि कुल अभिभावक 12 होते हैं, एक मनोनीत होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो पदेन सदस्य 2 होते हैं, एक होता है उस वार्ड का वार्ड पंच जिसमें वो विद्यालय है, और एक पदेन सदस्य आप सब लोग जानते हैं सचिव होता है, शाला प्रधान। निर्वाचित अध्यापक भी एक होता है, ध्यान रखना, निर्वाचित अध्यापक यदि महिला है तो वो बेस्ट है। और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। सीधा मोटा मोटी आपसे पूछ सकते हैं ये सारी जानकारियां, एमएलए के द्वारा ये 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जिसमें एक तो अभिभावक में से होता है और एक मनोनीत सदस्य कोई शिक्षाविद है या विद्यार्थी भी हो सकता है। अब आप इसको पढ़ लेना भाई ध्यान से। जैसे अध्यक्ष किस में से होगा, अभिभावकों में से, या मैं ऐसे बोल दूं कि निर्वाचित जो 11 सदस्य हैं उनमें से। उपाध्यक्ष भी उन्हीं में से होगा। 11 सदस्यों में कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान रखना उसमें 6 तो महिलाएं होनी चाहिए और 1 एससी का होना चाहिए और 1 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का सदस्य होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो, एक पदेन सदस्य वार्ड पंच हो गया, एक पदेन सदस्य आपका शाला प्रधान हो गया। निर्वाचित अध्यापक महिला अध्यापक है तो वो बेस्ट है, और 2 मनोनीत सदस्य। और मनोनीत सदस्य में एक खास बात लिखी है कि यदि कोई महिला है तो वो बेस्ट है। 2 कौन होंगे, एक तो अभिभावक में से हो गए और एक आपका कोई स्थानीय शिक्षा शास्त्री है या विद्यालय का कोई बालक भी है तो वो फिर मनोनीत सदस्य की श्रेणी में आएगा। मैं इसका सारांश बता देता हूँ आपको 1 मिनट में। देखो, राजस्थान की कार्यकारिणी में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 16 है। 16 में महिला कितनी होनी चाहिए, 50% यानी 8 सदस्य महिला होनी चाहिए। 75% अभिभावक होने चाहिए। इसका मतलब 75% को मैं 11 + 1 लिखूंगा। ये इसलिए लिखा है 11 तो होते हैं आपके निर्वाचित अभिभावक और 1 होता है आपका मनोनीत अभिभावक, टोटल 12 हो गए। इसके बाद देखो, पदेन सदस्य 2 होते हैं, एक तो शाला प्रधान जो सचिव होता है और एक वार्ड पंच जिसमें वो विद्यालय है। इसके बाद देखो, एक निर्वाचित सदस्य होती है और अध्यापिका है तो वो बेस्ट है, और 2 सदस्य होते हैं आपके मनोनीत जिसमें एक अभिभावक हो गया और एक आपका शिक्षाविद जो एक विद्यार्थी भी हो सकता है। और इसके बाद आप काउंट करेंगे, 2 ये हो गए, 1 ये 3 और 2 5, तो लास्ट कितने बच गए, 11, और 11 होते हैं आपके अभिभावक। आज की इस क्लास में इतना ही। एसएमसी के बारे में तमाम जानकारियाँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है वो कम समय में मैंने आपको बेहतर बताने का प्रयास किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर एक नई चर्चा के साथ दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।